इस वीडियो में ना हम जानेंगे अगर आपके वीवो मोबाइल में इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिन्हें आपको अपने फ़ोन में करना होगा, जिसके बाद आपकी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले ना आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क इंटरनेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा को इनेबल कर देना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरनेट एक्सेस ड्यूरिंग कॉल, आपको इसे ऑन कर देना है। ये मैं वीवो के फ़ोन में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो होता क्या है कि आपके पास दो सिम होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास दो सिम होती हैं पर आपके दोनों सिम में जो है इंटरनेट नहीं होता है, किसी में रिचार्ज होता है किसी में नहीं होता है। तो आपको ना यहाँ पे वो वाली सिम सेलेक्ट करना है जिसमें रिचार्ज है। तो मेरी सिम 1 में रिचार्ज है तो वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर आपकी सिम 2 में है तो आपको सिम 2 सेलेक्ट कर देना। अगर आपकी सिम 1 में है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे में अगर आपकी सिम 1 में रिचार्ज और 2 सेलेक्ट है तो ऐसे में आपका जो इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे ना आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले ना जिस सिम से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उस सिम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिम 1 है मेरी तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि सिम इनेबल है तो ये तो इनेबल होगी। उसके बाद यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है रोमिंग, अगर आप रोमिंग वाली एरिया में तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है परफेक्ट नेटवर्क टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है। 5G सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 4G फ़ोन है तो आपको 4G सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को 5G नेटवर्क मोड, तो यहाँ पे आपको यही सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑटो रिकमेंडेड। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क है, ये आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है एक्सेस पॉइंट नेम, आपको इस पर क्लिक करना है। ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, आपको अपनी सिम कार्ड को निकालना है। उसके बाद आपको फिर से इंसर्ट करना है। ये आपको काम कर लेना है क्योंकि अगर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अभी मैं आपको लाइव प्रूव करके तो नहीं दिखा सकता हूँ सिम निकाल के। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार अपनी सिम को निकालना है और सिर्फ इंसर्ट कर देना, बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में नीचे ही आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे सिस्टम, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पिन डालने का, तो आपको डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ। उसका नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ये हो जाएंगी। रीसेट पे हम क्लिक करेंगे, ये हो जाएंगी। इससे सेटिंग रीसेट हो गई है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। और एक काम और करना है, आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए आपको अपनी मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको रीस्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको रिबूट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है, ऑन हो रहा है। तो गाइस फ़ोन ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अनलॉक कर लेना है और आपको यूज़ करना है। अब इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई होगी। तो गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम इसके बाद भी फिक्स नहीं होती है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है कंपनी से ही आ जाती है। तो इसके लिए आप ना एक बार कस्टमर केयर से आप बात करके पूछ सकते हैं कि आपको जो है क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप जियो की सिम करते हैं तो जियो के कस्टमर, एयरटेल की यूज़ करते हैं तो एयरटेल की कस्टमर कैसे आप बात करके पूछ सकते हैं, एक बार कंफर्म कर सकते हैं। कई बार वहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाती है।